हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़ ब्रॉट टू यू बाय द हिमाचल माइंड्स। तो जो यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल हिमाचल माइंड्स, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और ये वंडरलैंड नोट्स की सीरीज़ है जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश कवर कर रहे हैं। और जो नए आए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि वी हैड कवर्ड 5 पार्ट्स, हमने 5 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको बेटर क्लैरिटी चाहिए पार्ट 6 की, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप पार्ट 1 से पार्ट 4 को देखिए, जिसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की क्लैरिटी आ जाएगी। और जो पार्ट 5 है उसमें आपको अर्ली मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, उसमें आप जा सकते हैं और वेन एवर यू गेट टाइम आप अच्छे से देख सकते हैं। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जो पहले से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 में हम क्या देखने वाले हैं उसका एक मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। तो पार्ट 6 में स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो इन दी प्रीवियस पार्ट, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में जो पार्ट 5 था अर्ली मिडीवियल फेज देखा। ठीक है, पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते, वी कांट रीड ऑल ऑफ इट बिकॉज इट्स वेरी वास्ट, बट व्हाट द पॉइंट ऑफ फोकस फॉर अस here is that we are referring to the history of हिमाचल प्रदेश। हमें हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश को कोइंसाइड करके पढ़ना है कि उस समय हिमाचल प्रदेश में क्या क्या गतिविधियां हुई, कौन कौन सी रियासतें थी, उनके राजा कौन कौन से थे। दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू अस। वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम अ जनरल नॉलेज परस्पेक्टिव्स एंड फ्रॉम अ कॉम्पिटेटिव परस्पेक्टिव्स ऑल्सो। ठीक है, तो पार्ट 5 में हमने देखा कैसे टर्क्स आए। ठीक है, उनमें क्या रिलेशन रहा हिमाचल प्रदेश का। फिर उसके बाद तुगलक का देखा। ठीक है, और उसके बाद हमने तैमूर का देखा। तो ये ट्रिपल टी हो गया आपका। ठीक है, तो ये पार्ट 5 में था। तो जो यहाँ पे न्यू है वो पार्ट 5 में जाके अर्ली मिडीवल रेफर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, बट व्हाट फॉर टुडे दिस पार्ट 6 जो है, जो आज हम करने वाले हैं, तो पार्ट 6 में व्हाट वी विल बी सीइंग, हम देखेंगे इसमें अब मिडीवियल पीरियड जो रहा होगा, हिस्ट्री जो थी, ठीक है, उसका क्या कोइंसाइड रहा हिमाचल प्रदेश के साथ। जो मिडीवियल, एज वी ऑल नो वी आर डूइंग, क्या पढ़ रहे हैं हम, सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स रिलेशन विद द हिल स्टेट। ठीक है, जो सेंटर में जो हुकूमत है उसका हिमाचल के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या जो रियासतें हैं उनके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मिडीवियल हिस्ट्री में बहुत महान हुकूमत आई और बहुत महान शख्सियत आई और उनका रिलेशन हिमाचल प्रदेश के साथ फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर एक और पॉइंट जो दिमाग में रखिएगा, ठीक है, वेरी केयरफुली लिसन टू दिस लेक्चर, वो ये है कि आप यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट को बस ठान के बैठ जाइए और वो डिस्ट्रिक्ट है, एज यू ऑल नो, कांगड़ा। ठीक है, जिसको नगरकोट कहते थे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द मिडीवियल, अर्ली मिडीवियल में भी आपने देखा। और त्रिगारता आपको पता है, यदि एंशियंट प्रिंसिपैलिटी, सबसे पहली प्रिंसिपैलिटी और सबसे पहली रियासत जो कह सकते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। तो आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा एक जिस्ट मिल गया हो, एक थोड़ी वो आ गई हो कि हाँ आज का लेक्चर क्या रहने वाला है। और ऑब्वियसली मैंने आपको प्रॉमिस किया था, टोटका सीरीज़ है। ठीक है, टोटका सीरीज़ भी स्टार्ट की है जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी जुगाड़। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि पता नहीं कैसा टोटका बता रहे हैं, नहीं, ये टोटका आपके बेटरमेंट के लिए ही है, आपका एक तरह से मेमोरी कैप्सूल बन जाएगा। ठीक है, आपको रिमेम्बरेंस के लिए ये बेटर हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Yes, so here we are. This is the history of Himachal Pradesh, part 6, Wonderland Notes, brought to you by the Himachal Minds. And the PDF of this video lecture will be provided to you with the links in the description box below. Okay, students? Now this is the सुर एंड मुगल इन्वेजन ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा मैंने आपको बोला था, इट्स द फोकस सेंट्रिक पॉइंट आपका। यहाँ पर कांगड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? एज यू ऑल नो ये एक बहुत पुरानी रियासत थी, बहुत, एज यू ऑल नो, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था इंडिया को। और कांगड़ा का जो किला था, कहा जाता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमूल्य चीज़ें हैं, वस्तु हैं। तो क्यों नहीं, सभी इन्वेडर्स चाहेंगे, उन्हें जब पता था कि वो आए यहाँ पर, ठीक है, प्लंडर करें, कब्जा करें, एवरीथिंग, एवरी फैक्टर्स गो फॉर दी कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैंने आपको पिछले बताया कि कांगड़ा को आप फोकस सेंट्रिक रखिए एंड आई होप आप साइड बाय साइड नोट्स ज़रूर बनाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगा, विद माई लेक्चर आप नोट्स ज़रूर बनाइए, आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है मिडीवियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मशहूर हुक्मरान आए, जिसको कहते हैं हम, जो शासक आए, और उनका कांगड़ा से रिलेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के मुताबिक। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के मुताबिक। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। लेट्स मूव, थोड़ा नीचे चल जाते हैं।
ठीक है। तो एज़ यू ऑल नो, देखिए टोटका आ गए यहाँ पे। तो टोटका में आप बोलेंगे सर आप स्टार्टिंग में टोटका लाए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टोटके। ये टोटका जो है, ये जुगाड़ जो है, ये एक तरह से आपका, एक तरह से एक बेसमेंट बन जाएगी, आपकी नींव बन जाएगी, बेस बन जाएगा आपका, और यहीं से आपकी सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ठीक है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोल दिया आपको कि कांगड़ा को आप फोकस सेंट्रिक रखिए। ठीक है, तो ये देखिए एक चार्ट बनाया आपके लिए मैंने। ठीक है, कांगड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की डेट में अगर हम कांगड़ा देख लें तो कांगड़ा इज़ नॉट लाइक कि हाँ ठीक है वो उस टाइम कांगड़ा रहा होगा। ठीक है, कांगड़ा जो था नगरकोट था, इट वाज अ वेरी वास्ट, ठीक है, बहुत बड़ी रियासत होती थी उसके अंदर, और साथ में यू कैन से साथ में और रियासतें जुड़ी हुई थी जो आज कांगड़ा में मर्ज हो गई हैं। ठीक है, तो वो जो है 3 रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट प्लीज़ स्टे हेयर, बी वेरी कंसंट्रेटिव। ठीक है, तो पहली जो है वो होगी आपकी नगरकोट। ठीक है, नगरकोट एज दी नेम से जस्ट वो आपकी कांगड़ा मान लेते हैं हम, मेन जो कांगड़ा हो गया। ठीक है, दूसरी थी वो थी गुलेर। ठीक है, गुलेर को गौलेर भी बोलते हैं कहीं, गौलेर मीन्स रिलेटेड टू गाय। ठीक है, ग्वालियर से आए थे ये राजपूत, तो ये गौलेर या गुलेर, द वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है नूरपुर। ठीक है, जिसको धमेरी भी कहते थे पहले, तो नूरपुर आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, बोलेंगे सर आज में टोटका कहाँ है। अब टोटका यहीं से आपका स्टार्ट होता है। तो पूरे लेक्चर में आपको 3 वर्ड्स याद रखने हैं, के जी, होल्ड ऑन अ सेकेंड, के जी एंड एन। बोलते हैं ना किंडर गार्डन, के जी एंड नर्सरी, तो किंडर गार्डन और नर्सरी। ठीक है, ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से बना दिया। अगर आपको कुछ और भी पसंद है या आप अपने वे से कुछ बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, बट के जी एन आर दी 3 वर्ड्स। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क करे ना, के जी एन एंड एन, दीज आर दी 3 वर्ड्स, कांगड़ा, गुलेर एंड नूरपुर। These are the 3 words that you need to just keep in your mind while गोइंग थ्रू दिस लेक्चर। ठीक है, तो कांगड़ा, गुलेर एंड नूरपुर, किंडर गार्डन एंड नर्सरी, दिस इज द टोटका। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये हो गया। उसके बाद इस चार्ट में, ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने कुछ और टोटके बनाए हैं। ठीक है, ये पहला जो टोटका बना दिया, ये बना दिया मैंने डीजे बीट। ठीक है, मान लेते हैं कि जो कांगड़ा है ना, किंडर गार्डन वाला कांगड़ा के, उनको डीजे बीट्स बहुत पसंद है, तो ये डीजे बीट्स आर नथिंग बट ये भी आपका टोटका है। ये जो डीजे बीट हैं, जो ये इनिशियल्स है ना, डी जे बी टी, ठीक है, ये उनके राजाओं की जेनोलॉजिकल रोल्स है। ठीक है, ये वंशावली आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है मिडीवियल फेज के टाइम में। तो डीजे बीट्स में देखते हैं डीजे बीटी। ठीक है, डीजे बीट से आप याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ बना दिया है। तो डी से आपका धर्मचंद। ठीक है, धर्म से आप मतलब धर्मशाला याद रख लीजिए, फिर जयचंद, फिर विधिचंद और त्रिलोकचंद। तो आपका कांगड़ा भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपका कांगड़ा वाला पार्ट हो गया। उसके बाद गुलेर में आ जाते हैं। ठीक है, गुलेर में आ जाते हैं। तो गुलेर में क्या बना लेते हैं टोटका, हम बना लेते हैं, आई एम नॉट हेयर, मतलब कोई सेकुलर या एंटी सेकुलर नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, बट आप जिस धर्म से, आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, बट आप यहाँ पे फॉर योर रिमेम्बरेंस सेक, ठीक है, एक तरह का मेमोरी कैप्सूल की तरह यह बोल लेते हैं कि राम ने, ठीक है, राम ने जगत बनाया। ठीक है, राम ने जगत बनाया। ठीक है, तो राम से बन जाएगा आपका रामचंद एंड जगदीश चंद बन जाएगा जग से। ठीक है, जगत से बन जाएगा आपका जगदीश चंद। आई होप आपको ये भी थोड़ा लग गया हो पता। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम एन वाले पार्ट में। केजी हो गया ना, किंडर गार्डन हो गया, अब आ जाते हैं नूरपुर वाले पार्ट में। तो अब नूरपुर का मानते हैं कि, सोच लेते हैं कि नूरपुर वाले बोलते थे कि भक्ति से ताकत आती है और बल आता है। ठीक है, ये देखिए ना, भक्ति से ताकत आती है और बल आता है। ठीक है, तो भक्ति से ताकत और बल से बन जाएगा आपका, भक्ति से आपका भक्तमल, यहाँ पे मैंने भक्तिमल लिख दिया है बट ये भक्तमल नाम था इनका, जो इनके आप रियासत के आप राजा याद रखिएगा। और ताकत से आप तख्तमल याद रखिए, तख्त, और बल से आप बसदेव या फिर जिसे बासु कहते थे वो कह दीजिए। तो आई होप आपको ये टोटका पसंद आया हो, डू लाइक माई दिस टोटका। और ये टोटका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, KGN आपको पता होना चाहिए इस लेक्चर के दौरान। ठीक है, सारा इसी के आसपास रिवॉल्व करेगा। होल्ड ऑन अ सेकेंड, एवरीथिंग विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस KGN, क्योंकि कांगड़ा पढ़ रहे हैं ना हम, तो अब कांगड़ा में आप ये याद रखिएगा, कांगड़ा, गुलेर एंड नूरपुर, किंडर गार्डन एंड नर्सरी। ठीक है, डीजे बीट से याद रखिएगा, राम जगह आप गुलेर में याद रखिएगा गौ वाले पार्ट में, और नूरपुर में आप याद रखिएगा भक्ति से ताकत और बल। ठीक है, तो यही आपका है जो आज हम देखेंगे विद रिगार्ड्स टू सुर एंड मुगल्स में भी आज हम अकबर तक पढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा घबराइए मत। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा समझ आ गया। अब इस फोकस सेंट्रिक पॉइंट को आप दिमाग में रखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका लेक्चर एक तरह से शुरू होता है। तो सुर एंड मुगल इन्वेजन्स ऑफ कांगड़ा, तो कांगड़ा में KGN, आई होप आपने दिमाग में अब मेंटेन रखा है, किंडर गार्डन एंड नर्सरी, दैट इज़ योर कांगड़ा, नगरकोट, गुलेर एंड नूरपुर। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं कि कौन थे ये
मुगल्स कौन थे, ठीक है। तो मुगल्स को ये बताते हैं कि ये सेंटर एशिया के पार्ट से थे, टर्को मंगोल्स थे, दे वर डिसेंडेंट्स, ठीक है। मतलब जो मुगल्स थे उनके पूर्वज थे जेंगिस खान एंड तिमूर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं कि ये पीक पावर में कब आए मुगल, 17th और 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं सदी के बीच में ये पीक पावर में आए सबसे ज़्यादा, जब इन्होंने एक्वायर कर दिया, कब्जा कर लिया मैनी पार्ट ऑफ द लैंड। और वो कौन सा लैंड था, लेट्स सी। बंगाल जो था ईस्ट में और काबुल जो था वेस्ट में, ठीक है। यहाँ डायरेक्शंस को आप मत वो करिएगा, बस एज अ रिमेम्बरेंस याद रखिए। ईस्ट से लेके वेस्ट तक, बंगाल से लेके काबुल तक, एंड नॉर्थ से लेके साउथ तक, कश्मीर से लेके कावेरी तक, 17th और 18th सेंचुरी में इतने पीक में वो पहुंच चुके थे, इतना उन्होंने आधिपत्य अपना जमा लिया था, ठीक है। तो अब मुगल्स हैं तो उनके हमें इन्वेडर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, उनके शासक भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम सारे शासक इतने डीप में नहीं जाएंगे मिडीवल में विद रिगार्ड्स टू हिमाचल प्रदेश, हाँ, ठीक है। KGN आप आई होप याद रख रहे हैं दिमाग में अभी। तो अब क्या कहते हैं, सबसे पहले जिन्होंने नींव रखी, जिन्होंने मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करी, वो थे आपके बाबर, जिन्होंने आगरा में अपना वो बनाया, ठीक है, सेंटर अथॉरिटी बनाई। हम सेंटर अथॉरिटी और हिल्स पढ़ रहे हैं ना, 1526 AD में उन्होंने ये बनाया। और कांगड़ा के रिलेशन में ये कहा जाता है, जब वो मार्च कर रहे थे, ठीक है, जब वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे अपना आधिपत्य जमाने के लिए, तो 1525 AD में वो मलोट के पास से क्रॉस हुए थे कांगड़ा से, ठीक है। उनकी चेक पोस्ट वगैरह थी वहाँ से पीछे के से आगे सेंट्रल अथॉरिटी तक, जहाँ वो पीछे वेस्टर्न पार्ट से आ रहे थे सेंट्रल अथॉरिटी तक, यानी दिल्ली की तरफ जब वो जा रहे थे तो मलोट कांगड़ा के पास से वो क्रॉस हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि राजपूत चीफ्स का एग्रेशन उनके ऊपर था, मतलब दबाव था जब वो आ रहे थे, और अफगान चीफ्स का भी उनके ऊपर दबाव था, मतलब लड़ाई चली हुई थी कि राजपूत नहीं चाहते थे कि ये आए, अफगान भी चाहते थे कि हमारा वर्चस्व रहे। इसी के टाइम क्या होता है कि बाबर का फाइट होती है या युद्ध होता है राणा संगा ऑफ मेवाड़ का 1527 में, जिसे बैटल ऑफ कनवा कहते हैं, ठीक है। इसमें ये राणा संगा ऑफ मेवाड़ हार जाते हैं, ठीक है, और राजपूत चीफ की यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो बाबर के बाद वंशावली में हम आते हैं मुगल्स के, वो आते हैं हुमायूं, ठीक है। हुमायूं को बोलते हैं कि अनसक्सेसफुल राजा रहे, वो क्यों रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ही आपका स्टार्ट हो जाता है अब सुर डायनेस्टी का आगमन, बोलते हैं ना टांग अड़ाना, तो सुर डायनेस्टी ने यहाँ पे अब टांग अड़ा दी, ठीक है। हुमायूं के साथ सुर डायनेस्टी का जो आपका राजा था, और दी सूरी डायनेस्टी यू कैन से इट, शेर शाह सूरी, ही वॉज अ पश्तून अफगान ओरिजिन, ठीक है, मोहम्मदियन था, पश्तून से, जो अफगान रूलर्स से आते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं जो शेर शाह सूरी ने 2 बार आक्रमण किया, बैटल ऑफ चौसा में एंड बैटल ऑफ बीलग्राम में, ठीक है, किसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर। और 1540 से 1556 तक इन्होंने नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ एशिया को कवर कर दिया विद दिल्ली एज दियर सेंट्रल अथॉरिटी, किनकी, सुर डायनेस्टी की, ठीक है। लेट्स मूव, इतना आपको समझ आ गया। फिर कहते हैं कि जो ये शेर शाह सूरी हैं, ठीक है, इन्होंने कांगड़ा को सबड्यू कर दिया। कांगड़ा को सबड्यू मीन्स कांगड़ा को अपने अंडर ला दिया। अब यहाँ पे वो आपको KGN वाला पार्ट आ गया दोबारा, ठीक है। आई होप आपने वो दिमाग में रिटेन करके रखा था, ठीक है। अब शेर शाह सूरी ने जब कांगड़ा को सबड्यू कर दिया तो कांगड़ा उस टाइम बड़ा बन गया था, ठीक है। तो कांगड़ा में एक नगरकोट था, ठीक है, ये हो गया आपका K वाला पार्ट, एक आपका गुलेर था, ये हो गया आपका G वाला पार्ट, और एक आपका नूरपुर था, ये हो गया आपका N वाला पार्ट, वही KGN जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो अब सबड्यू कर दिया, तो मतलब अब कोई राजा भी यहाँ पे रहे होंगे, तो वो DJ बीट्स आपके कांगड़ा वाले पार्ट से हो जाएंगे। राम आपके जो राम ने जो आपकी जगत बनाया था वो गुलेर वाले पार्ट से हो जाएंगे, और नूरपुर जो आप भक्ति से जो वो बोलते थे कि ताकत और बल आता है, वो नूरपुर से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जब शेर शाह सूरी के टाइम में, जब सूरी डायनेस्टी आई थी, तो कांगड़ा का अगर हम रिलेशन देखें, जब उन्होंने सबड्यू किया, जब उन्होंने अपने अंडर कर लिया पूरे कांगड़ा को, तो नगर कोर्ट में दैट टाइम DJ बीट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, धर्मशाला वाला, ठीक है। तो कांगड़ा जो है धर्मशाला आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। धर्मचंद जो है 1528 में उस टाइम हुआ करते थे, और शेर शाह सूरी ने उस टाइम अपना एक जर्नल भेजा जिसका नाम था जनरल खवस खान, ठीक है, क्या करने के लिए, कांगड़ा फोर्ट या नगर कोट फोर्ट या कांगड़ा के किला को सीज करने के लिए भेजा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बार जो है आपका शेर शाह सूरी क्या करता है, एक इंचार्ज बना के भेजता है हमीद खान कक्कड़ को, ठीक है। और ये हमीद खान कक्कड़ 4 जगहों को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसमें नगर कोट का भी मेंशन है, दैट इज़ कांगड़ा के किले का भी मेंशन है। तो एक तो नगर कोट का हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, K वाले पार्ट का, ठीक है। अब आ जाते हैं G वाले पार्ट का, ठीक है, वो गुलेर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि रामचंद जो थे उस टाइम, ठीक है, जिसको पारस राम भी कहते हैं, रामचंद जो थे 1540 में गुलेर में जो राजा थे, गद्दी पे थे गुलेर की, उन्हें पारस राम भी कहते हैं। कहा जाता है कि उनका इस्लाम शाह सुर जो बेटे थे, ठीक है,
इस्लाम शाह सूरी, जो उसको सलीम शाह सूरी भी कहते थे, इस्लाम शाह सूरी के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। ये आपका शेर शाह सूरी का बेटा है इस्लाम शाह सूरी। तो ये इन दोनों के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, रिलेशंस इन द सेंस बहुत अच्छे मित्र थे ये, ठीक है, आपके राम और इस्लाम। देखिए कितनी अच्छी बात है ना, राम, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है। और इसका मेंशन है, ठीक है, तारीख दाऊदिल में। तो इन दोनों ने एक दूसरे को अपना दोस्ती में दिल दे दिया था, तो दो दिल मिल रहे हैं, तारीख दाऊदिल, ठीक है। तो तारीख दो दिल आप याद रखिएगा। तो गुलेर भी आपका क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम नूरपुर वाले पार्ट में, ठीक है। नूरपुर आपका नर्सरी वाला पार्ट आ गया, ठीक है। डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स जस्ट फॉर योर मेमोरी सेक्स, ठीक है। तो नूरपुर में भक्ति से ताकत वाले में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर उस टाइम होते थे भक्ति वाले, यानी भक्तमल होते थे, ठीक है, गद्दी पे। और उस टाइम क्या होता था, ठीक है, भक्तमल के टाइम में यही इस्लाम शाह सुर, जिसे सलीम शाह सुर कहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलीम शाह सुर और भक्तमल के भी रिलेशंस अच्छे थे, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि कॉन्फिडरेसी इनके बीच में अच्छी बनी हुई थी, ठीक है, कि इनके बीच में ये आपकी प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जी हिल्स यानी कि कांगड़ा और सेंट्रल अथॉरिटी, उस टाइम जो शेर शाह सूरी की डायनेस्टी थी, तो सलीम शाह सूरी जो बेटा था उसका भक्तमल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बने हुए थे, ठीक है, दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो अब जब दोस्ती बहुत अच्छी थी तो क्या है, यहाँ पे सलीम शाह सूरी ने एक किला बना दिया, फोर्ट्रेस बना दिया, ठीक है, जिसे माऊ कोट बोलते हैं, माऊ कोट का किला बोलते हैं, ठीक है, या माऊ फोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे सलीम शाह सूरी ने बनाया, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि जो ये भक्तमल है ना, भक्तमल ने भी सलीम शाह सुर की फैमिली के लिए एक फोर्ट बनाया जिसे कहते हैं शाहपुर फोर्ट, शाहपुर फोर्ट। और इसका वर्णन हमें, इस पूरी स्टोरी का वर्णन हमें मिलता है तबाकत ए अकबरी से, ठीक है। तो आई होप इतना आपको थोड़ा पता लग गया हो। बट अब आप टेंशन मत लीजिए, एज यूजुअल मैं आपको इस सूरी डायनेस्टी का विद रिलेशन टू हिमाचल प्रदेश की KGN यानी कांगड़ा, गुलेर और नूरपुर के साथ भी टोटका लेकर आया हूँ, ठीक है। तो होल्ड ऑन अ सेकेंड, देखिए टोटका 2 ये आ गया आपके स्क्रीन पे सामने है, ठीक है। तो ये हिमाचल माइंड्स की एक विशेष प्रस्तुति आपके लिए, टोटका नंबर 2, ठीक है, फॉर द वीडियो लेक्चर पार्ट 6। तो हमने पूरा अभी पीछे एक राम कहानी पढ़ ली थी शेर शाह सूरी की। तो आप इसको सिंपली एज इट इज़ याद रखने के लिए आपको मैंने एक टोटका बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि शेर शाह सूरी के टाइम में, मिडीवियल इंडिया के टाइम में क्या प्रिंसली स्टेट्स का, खासकर अब ऑब्वियसली बात है कांगड़ा का क्या रिलेशन रहा, तो आप सीधे बोल दीजिए, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? शेर जो है वो धर्म और राम की भक्ति करना सिखाता है, ठीक है। बस यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, ठीक है। KGN तो यहाँ पे आपका बरकरार है, देखिए कांगड़ा, गुलेर और नूरपुर तो आपका बरकरार है, ठीक है। शेर शाह सूरी आपकी सेंट्रल अथॉरिटी है, ये आपकी प्रिंसिपैलिटीज़ है, आपकी रियासतें हैं, कांगड़ा, गुलेर और वो। और यहाँ पे शेर सिखा रहा है कि धर्म और राम की भक्ति करना सिखाता है, शेर धर्म और राम की भक्ति करना सिखाता है। अब यहाँ पे हम इनिशियल्स ले लेते हैं, ठीक है। इनिशियल्स में शेर से आपका शेर शाह सूरी हो जाएगा, धर्म आपका जो आपका कांगड़ा वाला है वो आपका राजा हो जाएगा, DJ बीट्स वाला, और जो राम है आपका वो गोवलेर वाला हो जाएगा, किंडरगार्टन का गोवलेर वाला, और नूरपुर जो है आपका नर्सरी वाला उसका आपका भक्त हो जाएगा, राम की भक्ति करना सिखाता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और आप बोलेंगे सर अब आगे और भी बता दीजिए थोड़ा टोटका, तो डोंट वरी, वो भी लेके आ गए आपके लिए। आगे क्या है देखिए वो देखते हैं। तो अब हमें पता है ना कांगड़ा में धर्मशाला है, ठीक है, तो धर्मशाला है हमें पता है कांगड़ा में, और धर्मशाला में स्टेडियम है, वहाँ पे मान लेते हैं IPL हो रहा है, तो धर्मशाला में कांगड़ा में IPL हो रहा है, तो वहाँ पे KKR टीम आई है, KKR आपकी खान की टीम है, शाहरुख खान की टीम आई है, ठीक है। तो KKR से आपका कक्कड़ क्लियर हो गया, ठीक है, जो एक इंचार्ज भेजा था कक्कड़, और K से आप यहाँ पे एज अ रिमेम्बरेंस खवास खान, शाहरुख खान से खवास खान याद रख सकते हैं, जो भेजा गया था शेर शाह सूरी द्वारा सीज करने के लिए आपका कांगड़ा का किला या नगरकोट का फोर्ट, ठीक है। ये आपका टोटका यहाँ पे और अच्छा क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया था कि जो गुलेर वाला पार्ट है उसमें रामचंद्र था और इस्लाम चंद था, तो हिंदू मुस्लिम हम भाई भाई हैं, ठीक है, हम भाई भाई हैं, और राम और इस्लाम की दोस्ती हो गई थी यहाँ पे, जिसका तारीख दाऊदिल में मेंशन है। तो ये यहाँ से आपका टोटका बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से आपका रिलेशन आ गया राम और इस्लाम का। इस्लाम शाह सुर जो था वो शेर शाह सुर का आपका बेटा था, ठीक है, वो आप यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं भक्तमल का, ये बहुत अच्छा एक टोटका है इसका भी। तो बोलते हैं ना कि जो भक्तमल है ना, सलीम ने माऊ की भक्ति करी, सलीम शाह सुर ने माऊ की भक्ति करी, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि सलीम ने माऊ का किला बनाया था। और अगर आपकी कोई भक्ति करता है तो आप उसके लिए रिवॉर्ड भी देते हैं ना, अगर आपका कोई बहुत प्रेज कर रहा है, आपको कोई बटरिंग कर रहा है, समबडी इज फ्लैटरिंग यू, तो आप उसको फिर कुछ रिवॉर्ड देना पसंद करेंगे। तो भक्तमल ने रिवॉर्ड में क्या दिया था सलीम शाह सुर को, तो सलीम शाह सुर को उन्होंने शाहपुर का फोर्ट बना के दिया था, ठीक है, उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए शाहपुर का फोर्ट बना के दिया था।
तो आई होप आपको शेरशाह सूरी डायनेस्टी का किंडरगार्टन और नर्सरी यानी KGN रियासतें, कांगड़ा की रियासतें, कांगड़ा, गुलेर और नूरपुर की रियासतें समझ आ गई हो। फ्रॉम द स्टार्टिंग आप प्लीज़, अगर बीच में आप स्किप कर गए हैं तो स्टार्टिंग से इस लेक्चर को देखिए, आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ तक मैंने आपकी शेरशाह सूरी की डायनेस्टी तक क्लियर कराने की कोशिश किया। आई होप आपको यहाँ पे पता लग गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड शेरशाह सूरी के टाइम में यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, कांगड़ा का साथ साथ पंजाब वाले एरिया में, ठीक है स्टूडेंट्स, होल्ड ऑन अ सेकेंड, पंजाब वाले एरिया में क्या होता था, सिकंदर शाह सूरी जमा हुआ था। सिकंदर शाह सूरी वॉज द नेफ्यू ऑफ, ठीक है, भतीजा था वो आपका शेरशाह सूरी का। और इसका मेंशन हमें पता चलता है वकीत ए मुस्ताकी से, ठीक है। आप राइट डाउन कर लीजिए, इसे याद रख लीजिए। वन लाइनर कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, या आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, अब टांग अड़ा दी थी ना शेरशाह सूरी वाली डायनेस्टी ने, इसके बाद भी फिर कंटिन्यू हो जाता है मुगल का, ठीक है, हुमायूं के बाद। अब यहाँ पर 14 वर्षीय अकबर, ठीक है, अजीम शाह शहंशाह की एंट्रेंस होती है, ठीक है, 1556 AD के आसपास। होल्ड ऑन अ सेकंड, लेट मी जूम इन। तो ये क्या होता है, अकबर आते हैं 1556 AD में, ठीक है। और जब ये आते हैं तो क्या होता है, जो पीछे हमने नेफ्यू पढ़ा ना सिकंदर शाह सूर, अब वो थोड़ा डर जाता है, ठीक है, वो डर जाता है। और वो देखते हैं आगे क्या स्टोरी बनती है, आप कहानी की तरह समझिएगा। तो जो पीछे जो चार्ट था ना KGN, वो तो सेम रहेगा, राजा तो ऑब्वियसली वही रहेंगे, डायनेस्टीज भी आपकी वही मेंटेन रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये बोलते हैं कि फर्स्ट अमंग द मुगल रूलर्स टू प्लान द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा फोर्ट। ये माना जाता है, कुछ इसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कुछ इसे सिरे से नकारते हैं। ये बोला जाता है कि पहले मुगल रूलर थे जिन्होंने प्लान किया था कि वो कांगड़ा फोर्ट या नगरकोट आके सीज करेंगे और वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाएंगे। तो जब अकबर को आना था और वहाँ पे सेटल होना था, तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें रिमूव करना पड़ेगा सुर डायनेस्टी या सूरी डायनेस्टी को, ठीक है। और कांगड़ा को भी अगर प्रॉपरली उन्हें वो करना होगा, सब्जुगेट करना होगा, तो सूरी डायनेस्टी को तो हटाना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता है। चार्ट वही रहेगा, ठीक है, वो KGN वाला आपका, कांगड़ा, गुलेर एंड नूरपुर वाला, ठीक है। और वही DJ बीट्स वाला, धर्म, जय, विधि एंड त्रिलोकचंद और रामचंद, जगदीश चंद और वो भक्ति वाला, ठीक है, पूरा रहेगा। बट यहाँ पे कुछ आपको स्टोरी अब मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझनी है। तो पीछे जो सिकंदर शाह था, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी जो आपका नेफ्यू था, किसका, शेरशाह सूरी का, वो क्या करता है जब उसे पता लगता है कि अकबर आ गया है, तो व्हाट ही डज कि वो जो ये आपका नूरपुर में जो किला था ना, नूरपुर के आसपास, पठानकोट और नूरपुर, ठीक है, उस टाइम धमेरी बोला जाता था नूरपुर को, और पठानकोट को पैठान बोलते थे, ठीक है। उस एरिया में कहीं एक फोर्ट है, वहाँ पर आके छुप जाता है सिकंदर शाह, ठीक है। और वो जो सिकंदर शाह है, मान लेते हैं वो मऊ कोट में छुपता है आके, ठीक है, वो मऊ कोट वाले फोर्ट में छुप जाता है आके। और वहाँ पर भी अकबर की फौज पहुँच जाती है और वो उसे सीज कर लेती है, वहाँ पे सराउंड कर लेती है उस किले को। और क्या कहते हैं कि सिकंदर शाह को वहाँ पे खाने के लाले पड़ जाते हैं, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो वो बोलता है कि यार मैं तो यहाँ भूखा मर जाऊँगा। तो वो क्या करता है, एक ट्रीटी साइन कर लेता है अकबर के साथ, वो ट्रीटी साइन कर लेता है अकबर के साथ। और वो जब ट्रीटी साइन कर लेता है तो उसे डिपोर्ट कर देते हैं बंगाल की तरफ, और बोला जाता है कि फिर वो लॉयल रहता है, मतलब फिर उसको अधीन रहना पड़ता है अकबर के, ठीक है। उससे ज़्यादा डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये हो जाता है। लेट्स मूव कि आगे क्या होता है समझते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो छुपा हुआ था मऊ कोट में, तो वो आपका एरिया था नूरपुर वाला, ठीक है, नूरपुर वाला। तो कौन था उसका उस टाइम हेड, भक्तमल। तो अब जब भक्तमल यहाँ पे दोषी पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, भक्तमल को जो जर्नल होता है ना अकबर का, वो अब ख़त्म कर देता है। तो यहाँ भक्ति का जो है, जो भक्तमल है, उसका राम नाम हो जाता है। तो राम नाम से ही आपका यहाँ पे एक टोटका बन जाता है, लेट मी जूम इन, वो बन जाता है बैराम खान या बैरम खान, द वे यू वांट टू प्रोनाउंस इट। तो बैरम खान द जर्नल ऑफ अकबर जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है भक्तमल को। एक तो आपकी यहाँ पे थोड़ा पता लग जाता है आपको नूरपुर के टाइम में, ठीक है, इतना हो जाता है। फिर भक्तमल के बाद उसको जो है उसकी गद्दी संभालता है तख्तमल, ठीक है, तख्तमल जिसको छोटू भी कहते हैं, ठीक है, इतना आपको पता लग गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद अकबर जी की एक यहाँ पे प्रथा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, KGN ये देख लीजिए, वो वही है, किंडरगार्टन नर्सरी वाला। अकबर जो क्या करता है उसके बाद, नूरपुर के बाद, वो वहाँ से होस्टेजेस ले जाना स्टार्ट कर देता है। क्यों, ताकि उसके जो प्रिंसिपैलिटीज़ में, जो रियासतों में जो राजा हैं, अकबर को डर था वो कहीं उसके खिलाफ विद्रोह ना कर बैठें। तो वो जो राजा होते हैं उनके प्रिंसेस को, या उनके जो आपके टीका साहब जो हमने पीछे पढ़ा, या युवराज को अपने होस्टेज बना के ले जाता है। और ये कहा जाता है कि 22 प्रिंसेस हिमाचल हिल स्टेट से
एज होस्टेज ले जाए गए थे अकबर द्वारा, ठीक है। और जब अकबर ये 22 प्रिंसेस को ले गया था तो जहांगीर ने भी ये कंटिन्यू रखा ये 22 प्रिंसेस को, और ये 22 प्रिंस कहा जाता है कि लॉयल रहे कहीं ना कहीं इनके साथ। और अगर आपने मेरा लेक्चर 2 देखा होगा नॉमेनक्लेचर में, मैंने आपको बताया था कि जो 22 प्रिंस थे इनको जहांगीर द्वारा कहा गया था मियाँ। अरे मियाँ कैसे हो, ठीक है, मियाँ, MIAN। तो आई होप इतना आपको अब समझ आ गया होगा। लेट्स मूव। फिर कहते हैं जो आपके जयचंद थे, ठीक है, कांगड़ा वाले पार्ट के, ठीक है, अगर आप पीछे चार्ट देखेंगे जयचंद, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है किसके कहने पे, गुलेर के रामचंद के कहने पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो आप अपना चार्ट देखिए, ठीक है। जयचंद आपके DJ बीट्स वाले हैं, DJ वाले जयचंद आ गए अब सेकंड वाले, ठीक है। उनको अरेस्ट कर दिया गया रामचंद की एक दलील पे जो गुलेर के थे। क्यों कहा गया, क्यों अरेस्ट करा गया, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, वो हम आगे समझ आ जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो जो जयचंद का फिर आगे बेटा था बिधि चंद, वो थोड़ा जल कुकड़ा टाइप था, वो जल गया कि अरे यार पिताजी को तो अरेस्ट करके ले गए, मैं रिवॉल्ट करूंगा, मैं तो एक अब तगड़ा विद्रोह करूंगा। तो ये पहला विद्रोह यहाँ पर सामने आता है अकबर के खिलाफ, बिधि चंद ऑफ कांगड़ा, ठीक है। DJ बीट्स वाला, अब यहाँ पे बीट से याद रखिए, जो बिधि चंद है ये बीट्स बजाता रहेगा, ठीक है, बड़ा शोर हल्ला गुल्ला करेगा, तो रिवॉल्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो अब इस रिवॉल्ट को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अकबर अपना एक खास इंसान को भेजता है जिसे कहते हैं खान जहान हुसैन कुली खान, ठीक है। ये पंजाब के वॉइस रॉय होते थे उस टाइम, जो खास आदमी है, ठीक है। तो अकबर बोलते हैं आप जाइए इस रिवॉल्ट को शांत करवाइए, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जागीर थी, ये किसकी थी, बीरबल की थी, राजा बीरबल की थी। तो आप ये जो जागीर है राजा बीरबल की, इसको कहीं ना कहीं जाके बचाइए। तो ठीक है, ये चले जाते हैं, ये हुसैन साहब चले जाते हैं जो आपके वॉइस रॉय थे पंजाब के, और ये पहुंचते हैं नूरपुर में, ठीक है। नूरपुर में ये पहुंच जाते हैं आपके नर्सरी वाले पार्ट में, भक्ति वाले पार्ट में, ठीक है। तो जहाँ जिनका भक्ति का, जिनका राम राम सत्य हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर थे आपके तख्तमल। तो तख्तमल को तो जी पता है कि भाई मेरे पिताजी की भक्ति को क्या हुआ था, ठीक है। जनरल साहब जो थे उनके, अकबर के, उन्होंने कैसे उनको बुरी तरह से लपेटे में लिया, उनका कैसे राम राम सत्य किया। तो तख्तमल ने जी डर के मारे अपने 2 वकील भेज दिए बात करने के लिए। तो एक ये स्टोरी यहाँ से उभर कर आती है, ठीक है। तख्तमल को छोटू भी कहते हैं, ठीक है। बैराम खान, यहाँ पे मैंने स्टोरी आपको थोड़ी यहाँ पे बताई है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया, ठीक है। वो भेज देता है वहाँ पे। फिर जो क्यों भेजता है, क्योंकि मैंने आपको पीछे एक वाद विवाद बताया था, एक तो यही वाद विवाद था जो आपका ये बिधि चंद था ना, इसने बीट्स बजा दी, ठीक है, रिवॉल्ट कर दिया। और जो ये जय चंद था गिरफ्तार हो गया था, इसका पिता क्यों गिरफ्तार हो गया था, क्योंकि गुलेर के रामचंद ने ये शिकायत दलील दी थी कि जो ये बिधि चंद और जय चंद है उन्होंने उनका किला हड़पा हुआ है, ठीक है। वो किला हम जानेंगे कौन सा है। तो वो किला जो हड़पा हुआ था वो था कोटला फोर्ट। तो मुगल आर्मी जो हुसैन साहब के साथ आई थी वो कोटला फोर्ट का मामला सुलझाने आई थी, और वो मामला सुलझा देते हैं राजा रामचंद को, जो ठीक है आपके नर्सरी वाले, सॉरी जो गुलेर वाले हैं, जो गुलेर वाले हैं राजा रामचंद, उनका वो कोटला फोर्ट उन्हें वापस दिला देती है, रिस्टोर्ड बैक। और जो बिजी चंद ने जो आपका हड़पा हुआ था वो रिस्टोर वापस करवा देती है, ठीक है, हुसैन साहब की। उसी टाइम क्या कहते हैं कि जो अकबर की फैमिली से हैं 2 मिर्ज़ाज की एंट्री होने लगती है पंजाब वाले एरिया में, हुसैन मिर्ज़ा एंड मसूद मिर्ज़ा, ठीक है। ये खबर पता चल जाती है आपके हुसैन साहब को कि ऐसा, सॉरी आपके जो आपके वो थे वॉइस रॉय को पता चल जाती है, पंजाब के वॉइस रॉय जो थे, ठीक है, कुली खान को, हुसैन कुली खान को, ठीक है, हुसैन कुली खान को। ये हुसैन मिर्ज़ा दूसरे हैं यहाँ पे, हुसैन मिर्ज़ा और मसूद मिर्ज़ा जो इनकी फैमिली वाले, तो वो पलायन कर जाते हैं। तो उन्हें अपोज करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए पलायन कर जाते हैं। एक तो ये स्टोरी है, और ये जब सारी स्टोरी है ये मेंशन की गई है तबकात ए अकबरी में, ठीक है, तबकात ए अकबरी में ये मेंशन की हुई है, ठीक है। और तबकात ए अकबरी के साथ साथ कांगड़ा फोर्ट का सीज की एक और कहानी आती है जो मसीर उल उमरा और अकबर नामा में भी मेंशन की गई है। और तबकात ए अकबरी में ये भी मेंशन किया गया है, एक डेट मेंशन की है 8 नवंबर 1572। 8 नवंबर आप लिख लीजिएगा, रिमेंबर आप कर लीजिएगा कि क्या कहा जाता है कि वहाँ पर सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है, नवरत्नों में से एक थे टोडरमल, ठीक है। कौन थे? टोडरमल नवरत्नों में से एक थे अकबर के दरबार में। उनको भेजा जाता है
फॉर लैंड सेटलमेंट। आप वहाँ पे जाइए और लैंड सेटलमेंट कीजिए। कहाँ? नगरकोट में। तो टोडरमल क्या करते हैं वहाँ पर? लैंड सेटलमेंट करते हैं जाके, ठीक है, लैंड सेटलमेंट करते हैं। क्यों करते हैं लैंड सेटलमेंट जाके? क्योंकि उससे पहले वहाँ पर एक तरह से बहुत प्लंडर हो गया होता है, लूटपाट हो गई होती है बाय दी वॉइसरॉय ऑफ पंजाब, सो कॉल्ड वॉइसरॉय ऑफ पंजाब। कौन? वो आपके हुसैन कुली खान द्वारा, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटपाट होती है, मारकाट हो गई होती है। तो उसके मद्देनज़र में टोडरमल को भेजा जाता है। और टोडरमल जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो एक नवरत्न होते हैं, ठीक है, वो 66 विलेजेस को और रिहलू विलेज चंबा को अपने अंडर ले आते हैं, ठीक है, सेटलमेंट के थ्रू, ठीक है, लैंड सेटलमेंट के थ्रू, और वो अपने अंडर ले आते हैं। और ये जो है आपके 66 विलेज, ये आपकी जागीर के तौर पे बीरबल को दी जाती है, ठीक है। बीरबल, आई होप आपको सबको पता है राजा बीरबल की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गई हो मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। एक तो आप इतना रिलेशन ले लीजिएगा किंडरगार्टन नर्सरी यानी कांगड़ा, गुलेर और नूरपुर का, ठीक है। बट अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपकी टेरिटरी में कोई आ रहा है, मतलब सेंट्रल अथॉरिटीज़ में से कोई आ रहा है, इतना तगड़ा शासक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपैलिटीज़ के राजा हैं उन्हें लगता था कि नहीं यार, हमें तो विद्रोह करना है, वी डोंट एक्सेप्ट देम, हमें नहीं इन्हें एक्सेप्ट करना है, हम तो रिवॉल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो बीट्स कौन बजा रहा था? विधि चंद बजा रहा था ना। तो यहाँ पे रिवॉल्ट्स की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं फिर से। तो ये सेकंड मैंने यहाँ पे रिवॉल्ट कर दिया। तो सेकंड रिवॉल्ट भी आपके विधि चंद जो बीट्स बजाते हैं ना, फिर करते हैं कांगड़ा वाले, ठीक है, एक रिवॉल्ट करते हैं। जब 35वां साल चलता है अकबर के शासन का, उस टाइम करते हैं, उसके आसपास विधि चंद रिवॉल्ट करते हैं। एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं। किस किस की बनाते हैं? जम्मू के राजाओं की और कुछ हिल स्टेट्स के राजाओं की कॉन्फेडरेसी बनाते हैं जी, डीजे बीट्स के आपके विधि चंद, ठीक है। तो ये इसको रोकने के लिए फिर जैन खान कोका, एक बहुत एबल जो एक मान लेते हैं अकबर के दरबार में एक था इंसान, जैन खान कोका को भेजते हैं अकबर और बोलते हैं कि आप प्लीज़ मैटर को सुलझाइए। तो जैन खान कोका जो है वो पठानकोट के रास्ते से आते हैं, पैठान के रास्ते से आते हैं, और वहाँ पे सारे मामले को रफा दफा कर देते हैं और 13 हिल चीफ्स को अपने साथ बंधक बना के ले जाते हैं। और वो बाद में 13 हिल चीफ जो हैं लॉयल हो जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब तलवार आपकी गर्दन पे होगी तो लॉयल ही होंगे ना। तो जैन खान कोका यहाँ पे सेटलमेंट कर देते हैं। एक तो ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक थर्ड रिवॉल्ट होता है। ये थर्ड रिवॉल्ट 41st ईयर के आसपास होता है, जो जसरोटा का राजा करता है, ठीक है। जसरोटा जो है उस टाइम मान लेते हैं कि एक रियासत है, वो भी आपकी कांगड़ा के अंडर ही आती है। अब ये जसरोटा जो है आई गेस ऊना के अंडर आती है। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए अगर आपको पता है, ठीक है। तो ये तीसरा रिवॉल्ट होता है अकबर के खिलाफ। पहला भी विधि चंद ने किया था, ठीक है, दूसरा भी विधि चंद ने किया था, तीसरा अब जो है वो जसरोटा का राजा कर रहा है। आई होप आप साइड बाय साइड नोट्स बना रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं। तो ये जो रिवॉल्ट होता है अब बहुत हाई लेवल का हो जाता है इसमें। बट कहा जाता है कि आपके विधि चंद नहीं थे, अब वो बीट्स नहीं बजा रहे हैं, यहाँ पे विधि चंद नहीं थे, और ना ही नूरपुर का कोई राजा था, ना गुलेर का। गुलेर तो अब यहाँ पे बाहर ही हो गया, गुलेर वाला, क्योंकि वो जो गुलेर का है ना, आपके जो राम और राम जी और जो जगत हैं, वो कहीं ना कहीं जिनका किला उनको वापस मिल गया, तो वो अकबर के साथ अच्छे उनके रिलेशन थे, ठीक है। जो आपके किंडर गार्डन वाले जी वाले गुलेर वाले हैं। तो अब कांगड़ा का भी अब यहाँ से थोड़ा हट जाता है, अब जसरोटा वाला रिवॉल्ट करता है, तो उस एरिया में रिवॉल्ट हो गया है, ठीक है। तो अब जब रिवॉल्ट हो गया तो अकबर क्या करता है, पठानकोट की तरफ से मिस्ता नहीं, मिर्ज़ा रुस्तम कांदरी को भेजता है पठानकोट की तरफ से, ठीक है। और शेख फरीद बख्शी, जो एक बख्शी था, उसको जम्मू की तरफ से भेजता है। और जब भेजता है और बोलता है कि आप इस रिवॉल्ट को रफा दफा कराइए, इस विद्रोह को आप चुप करवाइए, तो वो करवा देते हैं, ठीक है, ये दोनों करवा देते हैं। और शेख फरीद यहाँ पे बड़े बहादुरी से क्या करता है, सबमिशन करवा देता है, मतलब सबको अपने पैरों तले, मतलब अपना मत्था टिकवा देता है, मतलब सबको शांत करवा देता है, सारा पूरा रिवॉल्ट जो विद्रोह शांत करवा देता है। और यहाँ पे शेख फरीद दिल जीत लेता है अकबर का, ठीक है, अजीम और शान शहंशाह का दिल जीत लेता है, ठीक है। एंड यहाँ पे शेख फरीद गेट्स द टाइटल ऑफ मुर्तज़ा खान, उसे शेख फरीद को मुर्तज़ा खान का टाइटल मिल जाता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया हो, ठीक है। आई नो बहुत कन्फ्यूजिंग है, बट व्हाट यू कैन डू इज़ रिपीट पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको आई प्रॉमिस समझ आ जाएगा, ठीक है। किंडरगार्टन नर्सरी, ये 3 प्रिंसिपलिटीज़ ही आपको माइंड में रख के चलनी है, ठीक है, और रट लेनी है, ठीक है, मगअप कर लेनी है, क्योंकि हम बचपन में करते हैं ना कि रट लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप रट्टू तोता बन जाओ, बट ये आप मेमोरी कैप्सूल एक इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी के साथ रिलेट कीजिए, ठीक है। तो एक शेख फरीद को मुर्तज़ा खान का टाइटल मिल जाता है, और यही मुर्तज़ा खान फिर कहते हैं कि कांगड़ा फोर्ट की सीज़ के लिए 1615 AD के अराउंड आता है, 1615 AD के साथ आता है, और उसके साथ उसको कंपनी करते हैं, ठीक है, नर्सरी वाले, नूरपुर वाले सूरजमल, ठीक है, सूरजमल, ठीक है। आगे सूरजमल की एक नई कहानी स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये नया राजा है जो हम जहांगीर में पढ़ेंगे। आई होप आपको अकबर तक यहाँ पे क्लैरिटी आ गई हो। तो आप बोलेंगे सर अब आपने अकबर का टोटका तो बताया नहीं, तो डोंट वरी, इसके लिए भी आपको हिमाचल माइंड्स टोटका लेकर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर
ये वाला पार्ट हमने अभी आपको लास्ट में बताता हूँ। तो टोटका 1 आपको किंडरगार्टन नर्सरी वाला हो गया था, ठीक है। टोटका 2 आपका शेरशाह सूरी के साथ लिंक हो गया था, और ये टोटका 3 आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या टोटका आपके पास है। तो ये जो टोटका 3 है स्टूडेंट्स, तो डीजे बीट्स आपको किंडरगार्टन नर्सरी, तो आपका मेन आपका एक हेडिंग हो गई, ठीक है। हेडिंग मान लेते हैं। सब हेडिंग में आपका ये डीजे बीट्स, और ये आपका जो था राम ने जगत बनाया, और भक्ति से ताकत और बल आता है, आपका ये नूरपुर का हो गया। इतना तो आपको आई होप पता है, अगर आप ढंग से मेरा लेक्चर पीछे से देख रहे हैं। अब यहाँ पे बनता है रिवॉल्ट का, ठीक है। 3 रिवॉल्ट हुए थे अकबर के टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है। अगर आप सिविल सर्विसेज में मेंस में भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, टेल हु वर द पर्सन दोज वाज सेंट बाय अकबर। अकबर ने किन्हें भेजा था टू कूल डाउन द रिवॉल्ट्स, टू मतलब ठंडा करने के लिए रिवॉल्ट्स को, ठीक है, द वे यू वांट टू अंडरस्टैंड। तो वो कौन थे, तो यहाँ से आपको वो मैं अब एक मेमोरी फ्रेम, एक मेमोरी कैप्सूल, एक टोटका लेकर आया हूँ, ठीक है। तो वो टोटका क्या है, वो टोटका ऐसा है, 3 रिवॉल्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और पीछे अगर आपने ढंग से सुना होगा तो पहले 2 तो आपको पता है, जो आपने जो डीजे बीट्स बजाता था कांगड़ा वाला, ठीक है, बिधि चंद, उसी ने करे थे, और थर्ड जो है वो जसरोटा वाले ने किया था, ठीक है। इतना आपको अभी अगर आप ढंग से सुन रहे हो तो यहाँ पर आप एक याद रखिए कि एक हुसैन की रानी थी, यानी हुसैन की रानी थी, जो कोका पहनकर कंधार, ठीक है, शेख से मिलने जाती है, शेख से मिलने जाती है। तो यहाँ पे इनिशियल्स क्या रहेंगे, इनिशियल्स फिर से मैं बोलता हूँ, इनिशियल्स रहेंगे आपके जो पहले हुसैन की रानी, हुसैन यहाँ पे पहला बन जाएगा, जिससे आपका हुसैन कुली खान बन जाएगा, जो शांत करने के लिए भेजा था बिधि चंद के लिए, ठीक है। फिर कोका पहनकर, ठीक है, कोका पहनकर जो आपका जैन खान कोका आया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोका से आपका जैन खान कोका बन जाता है, सेकंड वाला आ जाता है, ठीक है। कंधार, ठीक है, कंधार जो है उससे कंधारी बन जाएगा आपका मिर्ज़ा रुस्तम कंधारी, ठीक है। शेख से मिलने जाती है, शेख से आपका शेख फरीद बन जाएगा, जिसको मिलने म से आपका मुर्तज़ा खान बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे हुसैन और जैन कोका है, ठीक है, ये आपको बिधि चंद का जो जिन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था उसको चुप करवाने के लिए आ गए थे। और जो आपका मिर्ज़ा रुस्तम कंधारी और जो शेख फरीद है, ये जसरोटा के रिवॉल्ट को, जसरोटा के जो राजा उसके रिवॉल्ट को शांत कराने के लिए आए थे, ठीक है। तो हुसैन की रानी कोका पहनकर कंधार से शेख फरीद से मिलने जाती है। तो ये मैं आप देख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, याद रख लीजिए, ये जो रिवॉल्ट हैं ये भेजे गए थे महानुभाव अकबर द्वारा शांत करवाने के लिए कांगड़ा में, या फिर सो कॉल्ड आपके किंडरगार्टन नर्सरी में, 3 रियासतों में। आई होप आपको यहाँ तक भी पता लग गया हो। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो सबसे लास्ट पार्ट है, कंक्लूजन वाला पार्ट है आपका अकबर का आज के लेक्चर का, ठीक है। आई होप ज़्यादा ना हो गया हो, आप कंफ्यूज ना हो गए हो। अगर कंफ्यूज हो गए हो तो आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की आपको ये समझाने के लिए, बट आई होप आप समझ गए हैं। तो आगे क्या कहते हैं कि एंड वाले पार्ट में ये कहते हैं कि अकबर दशुआ तक आए थे, जो नियर होशियारपुर है, बट उससे आगे वो नगरकोट तक नहीं आए। ऑल्दो ही वांटेड टू सी दी फोर्ट ऑफ कांगड़ा, वो किला देखना चाहते थे कांगड़ा का, पर वो नहीं है, ड्यू टू सम स्पिरिचुअल कॉजेज वो नहीं है। बट अकबर को ये पता था, ये मेंशन भी है अकबरनामा में, शायद से मेंशन है कि कांगड़ा वॉज फेमस फॉर, कि कांगड़ा किसके लिए मशहूर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उन्हें पता था कि कांगड़ा वॉज फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू नोजेस, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उस टाइम क्या प्लास्टिक सर्जरी होती थी, ठीक है, तो क्या पता बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आती होंगी वहाँ पे, है ना, न्यू नोजेस बनाने के लिए, ठीक है, जोक सपाट। और कहा जाता था कि उन्हें पता था कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज होती थी कांगड़ा में, ठीक है। और उन्हें पता था कि कांगड़ा वॉज फेमस फॉर बासमती राइस, ठीक है, बासमती राइस की वहाँ पे खेती होती थी। और ऑब्वियसली नगरकोट का किला, द स्ट्रॉन्ग फोर्ट, और किलों के लिए कांगड़ा मशहूर था। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा हो। मेरी यहाँ पे एक नन्ही फ्रेंड आ गई चिड़िया। आपका स्टूडेंट्स आज अच्छा रहा हो लेक्चर। प्लीज़ इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन मैं बोलूँगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से देखिए, मैं मानता हूँ आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव और हिमाचल प्रदेश के परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी वीडियोज़ पहले से अच्छे से पढ़िए। दिस लॉकडाउन फेज़ मेरे साथ आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और कंप्लीट करिए। इस हवा को मिटाइए कि वंडरलैंड आपसे कवर नहीं होती, कवर होगी मेरे साथ, इन टोटकों के साथ। वी विल टुगेदर राइज एंड शाइन, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ डू कमेंट। अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे, आपके अच्छे कमेंट्स नहीं आएंगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, कैसे आपको मेरे लेक्चर्स लगते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। कोविड-19 जो है, इस महामारी को ख़त्म करना है। स्टे एट होम, स्टे सेफ। आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।